1, 2, 3, 4। नमस्कार साथियों। वैसे तो कानून में प्रावधान सभी के लिए किए गए हैं, सभी के रक्षा के लिए बनाए गए हैं, सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए। जानवरों के लिए भी, जानवरों के लिए क्रूरता अधिनियम बनाया गया है कि जानवरों का कोई पीड़न ना करे, कोई शोषण ना करे, क्रूरता ना करे उनके ऊपर। लेकिन मनुष्य में और जानवरों में इतना अंतर है कि एक ख्याति का अधिकार, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, समाज में रहता है, समाज में प्रतिष्ठा उसके लिए ज़रूरी है, ख्याति, प्रसिद्धि यानी कि मान सम्मान। तो मानव को, मनुष्य को एक अधिकार दिया गया है प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बिना प्रतिष्ठा के लिए के उसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास संभव नहीं है। वो उसकी प्रतिष्ठा पर ही निहित है। तो इसलिए प्रतिष्ठा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ख्याति का अधिकार, अपनी ख्याति की सुरक्षा के लिए। यदि कोई उसका अपमान करता है, समाज में घृणित प्रचार करता है जिससे वो घृणा का पात्र हो जाए, तो वह ऐसा कृत्य करने वाले के खिलाफ, यानी कि उसका अपमान करने वाले के खिलाफ मानहानि का वाद दायर कर सकता है अपनी प्रतिष्ठा खराब होने से। क्योंकि प्रतिष्ठा खराब होगी तो उसे आर्थिक हानि भी होगी, सामाजिक हानि भी होगी, मानसिक शोषण भी होगा, परेशान रहेगा, टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वह अपनी ख्याति की सुरक्षा के लिए या ख्याति की क्षतिपूर्ति के लिए मानहानि का वाद दायर कर सकता है। इसलिए ख्याति की रक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 499 499 से 502 502 तक प्रावधान किया गया है। उसमें मानहानि का वाद इसके अंतर्गत दायर कर सकता है, ला सकता है। दूसरा, जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मर गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मरा हुआ है, और उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में भी कोई झूठा लांछन लगाता है। ऐसा लांछन जो यदि वह जीवित होता तो उसका अपमान होता, उसकी मानहानि होती है। तो उसका परिवार का अन्य सदस्य मृत व्यक्ति का अपमान करने वाले, घृणित प्रचार करने वाले के खिलाफ मानहानि का वाद 499 धारा के अंतर्गत न्यायालय में योजित कर सकता है, दायर कर सकता है। इसी तरह से कोई कंपनी, जैसे कोई मंजन की कंपनी है, टूथपेस्ट की कंपनी है, आप उसमें कह देते हो कि इसमें तो सुअर की चर्बी है, भाई खाना मत, प्रचार कर देते हो झूठा, और लोग खाना बंद कर देते हैं। उससे उसकी उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी वह कंपनी झूठा प्रचार करने वाले के खिलाफ मानहानि का वाद दायर कर सकती है। आर्थिक क्षति हुई ना भाई, उसके उत्पादन का अपने अपमान कर दिया तो उसकी तो बिक्री कम हो गई, उसका तो बिजनेस चौपट हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया। तो मानहानि का वाद अपनी कंपनी की तरफ से आपके ऊपर दायर कर सकता है। इसी तरीके से कोई संस्था है, सामाजिक संस्था है, कोई संगठन है, कोई पार्टी है, कुछ भी है, कोई दल है, यदि कोई आप ऐसा करते हो उन व्यक्तियों के बारे में, उस समूह के बारे में, उस संस्था के बारे में, उस निकाय के बारे में प्रचारित करते हो कि भैया इसमें तो सारे गुंडे हैं, ये तो बेकार है, शोषण करती है, फला फला, कैसे भी उसको घृणित दृष्टि से देखने के आशय से कि समाज में इसकी घृणा दृष्टि से देखा जाए, अपमान हो जाए, तो आप अगर ऐसा प्रचार करते हो तो वह संस्था, वह निकाय, वह समूह जातिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर कैसे भी करते हो, तो वह समूह, वह संगठन
आपके खिलाफ मानहानि का वाद 499 के अंतर्गत दायर कर सकता है। गाली गलौज अक्सर देखो, अक्सर बहन की गाली देते रहते हैं। कहना तो एक असभ्यता होगी यहाँ वीडियो में, लेकिन आप अंडरस्टूड है, समझ गए होगे। उसका सीधा सा अभिप्राय है कि बलात्कारी। माँ की गाली दे देते हैं, ये नॉर्मल है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यदि आपको किसी ने गाली दे दी, माँ की, बहन की, तो कोई भी गाली दे दी, आप उसके खिलाफ भी वाद दायर कर सकते हो। व्यंग कस दिया, ऐसा व्यंग जो आप सबके बीच में व्यंग कस दिया और वो व्यंग आपका अपमान करने वाला हो, आप घृणित दृष्टि से देखे जाते हो, उसका सद्भावपूर्ण हास्य था, उसका भी हास्य ऐसा ही था, आपका अपमान करना, आपका व्यंग, आपकी मजाक उड़ाना, तो आप उसके ऊपर भी मानहानि का वाद दायर 499 के अंतर्गत कर सकते हो। किसी के बारे में अपमानित तथ्य प्रचारित करना, वो भी यह जानते हुए, जानबूझकर, आपको पता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में वो झूठा है, लेकिन मैं जिससे उसका अपमान हो, उसको नीचा देखे, इस तरह से नीचे गिर जाए, समाज उसको नीची दृष्टि से देखे, घृणित दृष्टि से देखे, इस आशय से अगर प्रचारित कर दिया तो वह व्यक्ति आपके खिलाफ मानहानि का वाद दायर कर सकता है। माननीय न्यायालय में जानबूझकर, आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, झूठा मुकदमा कर रहे हो, झूठा तथ्य कर रहे हो, और आप किसी के ऊपर झूठा मुकदमा कर देते हो और न्यायालय से उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, यानी कि न्यायालय उसको दंडित नहीं करता और आपका मुकदमा खारिज हो जाता है या एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, किसी भी तरीके से उसका शोषण होता है, तो वह भी व्यक्ति झूठा आरोप लगाने के उपलक्ष्य में उसके लिए अपनी ख्याति का मुकदमा, यानी कि मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर ला सकता है, लेकिन वह झूठा होना चाहिए। यदि किसी लांछन से, यहाँ एक बात याद रखनी है, इन सारी बातों में एक चीज़ याद रखनी है, यदि किसी लांछन से, किसी झूठे प्रचार से, किसी झूठे आरोप से उस व्यक्ति जिस पर लांछन लगाया गया है, यानी कि आप पर अगर लांछन लगाया तो आपका, तो उस व्यक्ति जिस पर लांछन लगाया गया है उसकी प्रतिष्ठा या आर्थिक हानि न हो, अर्थात उसकी कोई भी हानि न हो। याद रखिए, आप मुकदमा तब कर सकते हैं मानहानि का यदि ऐसे किसी भी कृत्य से आपकी हानि हुई हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस लगी हो। यदि ऐसा नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। आपको साबित करना है अदालत में कि आपको उसके इस कृत्य से क्या हानि हुई है। जैसे आप लोक सेवक हो, सरकारी नौकरी पे हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, बाबू हो, या किसी स्कूल में क्लर्क हो, टीचर हो, और आपके ऊपर झूठा लांछन लगा देता है, मुकदमा कर दिया कोर्ट में, तो आपको क्या खतरा हो गया? आपको नौकरी का खतरा हो गया। अगर किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है सरकारी आदमी, तो उसका क्या होता है? उसकी नौकरी जा सकती है। तो आपकी नौकरी को खतरा हो गया ना। आपका मानसिक प्रताड़ना कितनी हुई? आपको खतरा हो गया कि भैया नौकरी के बिना मैं परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा अगर नौकरी चलेगी, और उससे पूरा परिवार भी खिन्न हो जाता है, पूरा परिवार भी। तो पूरा परिवार भी, परिवार का कोई और सदस्य भी इस उत्पीड़न के बारे में मानहानि का केस कर सकता है, या फिर उसकी पत्नी भी, या वो स्वयं, क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई ना भाई। उसको घृणित दृष्टि से उसका स्टाफ भी देखने लगा और उसकी तो नौकरी चली जाती भाई। अगर वो झूठा आरोप में जेल चले जाता, झूठा आरोप हो जाता, किसी कारण से निर्दोष होते हुए दोषी साबित हो जाता, तो उसकी तो नौकरी चली जानी थी भाई।
उसको तो कितना उत्पीड़न हुआ होगा, उसके भरण पोषण कैसे करता वो परिवार का, बिना नौकरी के, एक ही कमाने वाला, एक के ऊपर जिम्मेदारी, तो उसका तो पूरे परिवार का जीवन खतरे में पड़ गया था, कितना टेंशन में होगा वो। तो मानसिक अक्षति कितनी हुई होगी, संतुलन मानसिक कितना बिगड़ा होगा, कितनी चिंता हुई होगी, रात को नींद भी नहीं आई होगी भाई इसको तो वो आपके खिलाफ मानहानि का वाद दायर कर सकता है। लेकिन यदि आरोप सत्य हैं, जो प्रचार किया जा रहा है वो सत्य है और लोक हित में है, जन कल्याण के लिए है कि भैया इससे सावधान रहना, ये ऐसा है, सावधान कर रहे हो किसी को, भाषण में भी आप अभिव्यक्ति जनहित की कर रहे हो, जनहित में कही गई कोई बात जो कि सत्य है, मानहानि नहीं है। या जैसे पुलिस के ऊपर कह देते हैं सारे, अरे सारे पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं भैया, पुलिस में तो रिश्वत के बिना काम नहीं चलता, पैसे के बिना काम नहीं चलता। तो पुलिस आपके ऊपर या ऐसा कहने वाले के ऊपर, क्योंकि उसने अपने विचार रखा है, किसके ऊपर लांछन नहीं किया, विचार रखा है कि पुलिस ऐसी है, तो वो लोक सेवक या वो पुलिस भी मानहानि का वाद संबंधित के खिलाफ दायर नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है, सद्भावपूर्ण कोई बात का कहा जाना और सच्ची बात का कहा जाना, सद्भावपूर्ण, आज से किसी का अपमान करने का नहीं है, किसी की बेइज्जती करने का नहीं है, किसी की ख्याति को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, केवल जन कल्याण का है, अपने विचार अभिव्यक्ति का है, किसी का पर्टिकुलर कोई भी हानि पहुंचाने का नहीं है। तो ऐसे में मानहानि का वाद दायर नहीं किया जा सकता। अब बातें आती है प्रकाशन की। जैसे कोई किसी के खिलाफ कुछ भी चीज़ छाप देता है, मुद्रित करा देता है, अखबार वाले अक्सर छाप देते हैं और वो झूठी है, लेकिन वो सच्ची समझता है, जानबूझकर नहीं छापी, तो वो अपने भूल सुधार के लिए खंडन लगा सकता है। लेकिन यदि उसने जानबूझकर पता होते हुए कि ये बात झूठी है और कोई बात छाप दी और उससे किसी व्यक्ति की हानि हो जाए, सामाजिक हानि हो जाए, प्रतिष्ठा की हानि हो जाए, तो वो भी उस मुद्रक के खिलाफ, उस प्रेस के खिलाफ, उस प्रकाशक के खिलाफ या उस अखबार के खिलाफ या उस न्यूज़ चैनल के खिलाफ मानहानि का वाद दायर कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, न्यायालय में विचारण के दौरान जैसे वकील बातचीत में पूछता है तो उसका तो विनिश्चित करना है, करैक्टर रोल भी दिखा देता है कि ये तो ऐसा है। तो यदि अधिकृत व्यक्ति जो कानून द्वारा अधिकृत है, वो व्यक्ति विचारण के दौरान कुछ भी बात कह देता है तो भी मानहानि नहीं की जा सकती है, उस वकील के ऊपर मानहानि नहीं की जा सकती। न्यायालय में विचारण के दौरान किसी व्यक्ति का चरित्र रोल विनिश्चित करने के लिए, जिस तरह कह देते हैं कि अक्षरीमान जी इसके ऊपर तो पहले भी मुकदमा था, ये तो मोहल्ले में लड़ता झगड़ता फिरता है, ये तो झगड़ालू प्रवृत्ति का, तो कन्वेंस करने के लिए, उसका करैक्टर रोल दिखाने के लिए, आपराधिक प्रवृत्ति साबित करने के लिए या उसको अच्छा साबित करने के लिए कुछ भी बात का कहा जाना मानहानि नहीं है। लोक कल्याण के लिए कोई अभिव्यक्ति करना या भाषण देना मानहानि नहीं है। आशय ये होना चाहिए कि इससे जनता की भलाई है। प्राधिकृत व्यक्ति, जिस तरह से माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने या कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है, उसके सामने कोई बात कह दी कि श्रीमान जी ये व्यक्ति तो ऐसा है, चुपचाप उस व्यक्ति के आगे, यानी कि सद्भावपूर्वक कोई बात कह दी, तो भी मानहानि नहीं है। तो यह है 499 के अंतर्गत। अब धारा 500 आती है। इसमें धारा 500 में दंड का प्रावधान किया गया है, मानहानि के लिए दंड का प्रावधान। 499 में के अंतर्गत जो दंड दिया जाता है वो धारा 500 के अंतर्गत दिया गया है दंड का प्रावधान। इसमें 2 साल तक की कैद होती है, 2 साल तक की सज़ा होती है, या जुर्माना भी कर सकता है कोर्ट, या सज़ा और जुर्माना दोनों भी कर सकता है अदालत, माननीय न्यायालय दोनों भी कर सकता है। तो ये न्यायालय के विवेक पर है
अब आती है धारा 501। धारा 501 में मुद्रित करना है कोई बात, प्रकाशित छापना है, प्रेस द्वारा या किसी तरह से मुद्रित करना है। मान हानिकारक कोई किसी भी बात का मुद्रण किया जाना, जो कोई किसी बात को यह जानते हुए, ध्यान देना, किसी के खिलाफ कोई बात यह जानते हुए छाप दी या विश्वास करते हुए छाप दी या उसका अच्छा कारण समझते हुए कि हाँ इससे वास्तव में अपमान होना चाहिए इसका, ऐसी बात मुद्रित कर दी किसी व्यक्ति के खिलाफ जिससे वो घृणित महसूस करने लगे, समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे, उसका अपमान हो जाए, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत 501 के अंतर्गत मानहानि का वाद दायर कर सकता है। इसमें भी वही सज़ा, 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, सज़ा और जुर्माना। धारा 502 क्या कहती है? हानिकारक विषय रखने वाले, वहाँ तो हानिकारक विषय 501 में तो छापना है और यहाँ पर मुद्रित सामग्री को बेचना है। कोई सामग्री किसी ने छाप दी, छापने वाला तो दोषी है। 502 में क्या है? उस अगले ने उसको खरीद लिया और आगे बेच दिया, यानी कि किसी के ऊपर कोई लांछन लगी हुई चीज़ है और उसने उसको बेच दिया, कहीं से मिली और बेच दिया। तो वो ये नहीं कह सकता कि श्रीमान जी मेरा तो दोष नहीं है, ये तो दूसरे ने छापी थी, मैंने तो केवल बेची है। बेचने वाला भी दोषी है, क्योंकि बेचने से तो प्रसार हुआ उसका। तो किसी हानिकारक, मान हानिकारक, यानी कि किसी के खिलाफ छपी हुई है, उसको बेच दिया, तो बेचने वाला भी उस सामग्री को, उस पदार्थ को, उस मुद्रित, उस प्रकाशित तथ्य को बेचने वाले के खिलाफ भी मानहानि का वाद दायर हो सकता है। इस प्रकार बेचना भी ऐसे मुद्रित सामग्री को मानहानि है, दंडनीय है। जिस तरीके से आजकल ब्लैकमेलिंग चल रही है कि भैया ये तेरी वीडियो है, ये वायरल कर दूंगा, तो इस प्रकार भी यदि कोई तथ्य सामने आता है कि भैया वीडियो बना ली और प्रसार कर दिया, तो डरिए मत, क्योंकि प्रसारित करना भी अपने आप में दंडनीय है। जब वो प्रसारित कर देगा, आप मानहानि का वाद उसके खिलाफ न्यायालय में, सक्षम धाराओं में ला सकते हो। आप ब्लैकमेल मत होइए, क्योंकि जैसे ही वो प्रसारित करेगा तो वो भी दंडनीय हो गया। तो इस तरीके से भी करना दंडनीय है। अब इसमें एक चीज़ आती है, यदि किसी स्त्री के करैक्टर को खराब बताया जाता है, यहाँ विशेष बात ध्यान देने की है, यदि किसी स्त्री के करैक्टर को खराब कर दिया जाता है, या ये कह दिया जाता है कि भैया ये फला स्त्री के तो यार बहुत हैं, प्रेमी बहुत हैं, या तो उनके घर आती जाती है, पता नहीं क्या करती है उनके यहाँ जाकर, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जबकि ये मानता है कि जिसका अपमान हुआ है, जिस व्यक्ति का है, वही दायर करेगा केस, लेकिन इस स्थिति में स्त्री के करैक्टर के संबंध में ऐसा लांछन लगाने पर उसका पति भी वाद दायर कर सकता है, क्योंकि स्त्री के साथ, पत्नी के साथ पति की इज्जत जुड़ी हुई है, या पति के खिलाफ बोलने पर पत्नी दायर कर सकती है वाद, क्योंकि स्त्रियाँ कहने लगे तेरा पति तो ऐसा है। तो पति का अपमान हो गया तो पत्नी का हो गया, पत्नी का अपमान हो गया तो पति का हो गया, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो अगर पत्नी का अपमान होता है, पत्नी की करैक्टर के ऊपर, इज्जत के ऊपर लांछन लगाया जाता है, तो पति वाद दायर कर सकता है। इसी तरीके से परिस्थितिवश किसी का बेटा बाहर सर्विस करता है, पुत्र वधू घर रहती है, ससुर भी है, उसी छत के नीचे दोनों जीवन यापन करते हैं, सद्भाव पूर्वक हैं। कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति ये लांछन लगा देते हैं कि भैया ससुर और बहू रहते हैं अंदर, पता नहीं क्या करते होंगे,
यानी कि घृणित, अपमानित प्रचार कर देते हैं उनके रिश्तों को। तो इसमें पूरे परिवार का अपमान होता है, रिश्तों का अपमान होता है, तो पूरे परिवार की मानहानि होती है। लेकिन सच्ची बात का कहा जाना मानहानि नहीं है, इसका ध्यान रखना है। अब ये बातें हुई कि कौन कौन सी बातें मानहानि के दायरे में आती है। अब आती है मानहानि के लिए आपको क्या सिद्ध करना है, क्या होना चाहिए, क्या आवश्यक है। मानहानि के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने ऐसा लांछन, यानी कि मेरे बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया है जिससे परिवादी की ख्याति को अक्षति पहुंच जाए, अक्षति पहुंचाने का उद्देश्य हो, जिसका आशय ही ये हो कि इसकी मानहानि हो जाए, इसका अपमान हो जाए समाज में, इसको समाज घृणित दृष्टि से देखे, या जानबूझकर या ऐसा विश्वास होने का कारण कि इसकी मानहानि हो जाएगी, इससे उसे पता है और फिर भी उसने ऐसा लांछन लगाया है। दूसरा, दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हानि पहुंचाना। भाई ये एक ईमानदार है, बड़ा सज्जन है, जैसे कोई लोक सेवक है, यानी कि राजनेता है, कल को उसे वोट भी लेनी है, अगर उसका अपमान हो जाता है भाई, उसकी वोट बैंक तो कट जाएगी ना, टूट जाएगी ना। किसी का पब्लिक डीलिंग का काम है, कोई डॉक्टर है, उसको कह दो अब ये तो अय्यास है, जो घर पे, जो यहाँ पे स्त्रियाँ आती हैं उनका हाथ गलत दृष्टि से पकड़ता है, गलत काम करता है, नशे की दवाई, कैसे भी उसकी ख्याति करना। तो भैया इस उद्देश्य से जिससे उसको कोई ना कोई हानि पहुंचती हो और विश्वास रखते हैं कि भैया इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, मैं तो मनगढ़ंत कह रहा हूँ, तो वो भी मानहानि के दायरे में आती है। ये सिद्ध करना है उस व्यक्ति को जातिगत या उसकी आजीविका के संबंध में उसके चरित्र को हानि पहुंचाना। जैसे उदाहरण के लिए किसी स्कूल का कोई क्लर्क है, स्कूल में क्लर्क है, सरकारी नौकरी पर है, और उसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा कर देता है और उसे पता है कि ये सारे तथ्य झूठे हैं। कोई भी कैसा भी किसी भी किस्म का अपहरण का, चोरी का, मारपीट का कोई भी मुकदमा कर देता है। यदि वह मुकदमा चलता या एफआईआर दर्ज हो जाती, एफआईआर के बाद वो 24 घंटे के लिए जेल रह लेता, तो उसकी तो नौकरी खतरे में पड़ गई थी ना भाई। अगर पुलिस गलती से उसकी एफआईआर दर्ज कर लेती तो उसकी तो नौकरी खतरे में पड़ गई थी ना भाई। तो इस तरीके से लांछन लगा के प्रार्थना पत्र देता है तो वो व्यक्ति, वो क्लर्क मानहानि का वाद दायर कर सकता है कि भैया मेरी तो नौकरी खतरे में पड़ गई थी, मेरा तो इतना अपमान किया, मेरी नौकरी खाने का उद्देश्य था इनका। तो उसे ये साबित करना पड़ता है कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी और इसका उद्देश्य ही मेरी नौकरी खाने का था, मुझे हानि पहुंचाने का था, मुझे मेरा उत्पीड़न करने का था, मेरा मानसिक उत्पीड़न किया इसने। जानता था कि ऐसा करने से मेरी नौकरी चली जाएगी, ये खुद जानता था, इसलिए जानबूझकर किया। तो ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार किसी सरकारी क्लर्क वगैरह को फंसाने से, या फिर अदालत उसको बरी कर देती है, मान लो एफआईआर कर दी, एफआईआर करने के बाद अदालत ने बरी कर दिया, तो वो भी मानहानि का वाद दायर कर सकता है। यानी कि उस व्यक्ति की साख को नीचे गिराए जाने का कार्य किया गया, ये साबित करना पड़ता है मानहानि का वाद दायर करने वाले को। अब एक विशेष बात और ध्यान देना, मान लो एक आदमी चोर है, उसको चोर कहना या बदनाम करना तो अपने आप में अपराध है, लेकिन वास्तव में ही वो चोर है और आप उसे ईमानदार कह देते हो। आपने तो इज्जत बढ़ाई ना, ईमानदार कहा, आपको पता है वो चोर है और फिर भी आप ईमानदार कह रहे हो, तो वो चोर आपके खिलाफ मानहानि का वाद दायर कर सकता है।
गौर करना इस बात पे। एक चोर को यदि आप जानते हुए कि ये चोर है, इसने चोरी की है, और आप ये चोरी की आदत करता है, चोरी की आदत है इसमें, और आप उसे उसके सामने ईमानदार कह देते हो, तो वह भी आपके ऊपर मानहानि का वाद दायर कर सकता है। ये कहते हुए उसे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर हूँ, इसे पता है यार, फिर भी ये मुझे ईमानदार कह रहा है। व्यंग किया ना आपने, हंसी मजाक किया ना, अपमानित दृष्टि से उसको ईमानदार कहा है ना, तो उसको ईमानदार कहना भी, उदाहरण के लिए मान लो ए ने चोरी की है और बी इस बात को सीधा यह कहकर अपमान कर सकता है कि वह चोर है, लेकिन बी ने ऐसा न कहकर वह यह कहता है कि ए बहुत ईमानदार है। तो यहाँ बी का यह कहना ए की मानहानि है। ईमानदार कहना बी के द्वारा चोर को उसकी मानहानि है। तो इस तरीके से ही मानहानि के वाद होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह, किसी भी तरीके से सामाजिकता, मानहानि, प्रतिष्ठा या आर्थिक हानि उसके किसी भी लांछन से हो जाए तो वो 499, 501, 502 इन धाराओं में मुकदमा दायर मानहानि का कर सकता है, वाद दायर कर सकता है। इसके लिए उसे केवल यही सिद्ध करना है कि मेरी मानहानि हुई और इसने जानबूझकर मुझे अपमानित करने के लिए, मुझे घृणित दृष्टि से समाज देखे इसके लिए ऐसा करते हैं, मेरे खिलाफ किया है, मेरा कोई ना कोई नुकसान करने के लिए ऐसा करते किया है। तो इस प्रकार मानहानि का वाद दायर किया जाता है। आपको कानून ने बहुत अधिकार दे रखे हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, लेकिन किसी के ऊपर, फिर मैं यही बात कहता हूँ, किसी के ऊपर तनिक भी झूठा केस न करें। सत्य में हो जाते हैं, सत्य की ही जीत होती है। इतना सच है तो उसे थोड़ा सा झूठ मिलाकर इतना ना करें, उसमें मसाला ना डालें। अगर सच इतना है तो इतना ही लिखें, इतना ही आरोप लगाएं, झूठा आरोप कदापि न लगाएं। आप कहोगे अगर इतना सा झूठ, जैसे दूध है, दूध में ज़रा सा नमक डाल दोगे तो सारा दूध खराब हो जाता है ना। तो इस तरीके से एक सच्चे केस में अगर आप अपने न्याय के लिए जा रहे हो और उसमें ज़रा सा झूठ मिला दिया और वो झूठ माननीय न्यायालय ने पकड़ लिया, तो यही समझेंगे कि सारा ही झूठ होगा। फिर जब एक झूठा आरोप लगा दिया तो आप मुकदमा हार सकते हो। आप कहते हो कहीं न्याय नहीं मिलता, नहीं, आपने झूठ का जो तड़का लगाया है ना, उसके वजह से हारे आप। सच्चा केस लगाइए, सच्ची न्याय मांगिए। उत्पीड़न अगर आपका होता है तो केस कीजिए, उत्पीड़न नहीं होता है तो किसी को झूठा फंसाने के लिए कानून को तलवार के रूप में काम मत लीजिए, अन्यथा ये दुधारी तलवार है, कहीं आपकी गर्दन न काट दे। किसी पर केस करें तो सोच के करें, अन्यथा वो आपके ऊपर मानहानि का वाद दायर कर सकता है। संभल कर रखें, खुद भी जिए और औरों को भी जीने दें। नमस्कार, जय हिंद।